आप क्विर कम्युनिटी में अपने आप को मानते हैं, तो आपको होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, अपने इस आइडेंटिटी के बारे में आपको रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्विर कम्युनिटी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, तो क्विर कम्युनिटी की एग्ज़ैक्ट वो एक तरह से हम उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? उसके अंदर कौन-कौन से सेक्शंस आते हैं? सेक्शन इन द सेंस कि जो जैसे एलजीबीटीक्यू तो बोला जाता है, बट जो क्विर कम्युनिटी का शायद बहुत ब्रॉड रेंज है उसमें। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में हमें अवेयर कराएँ कि क्विर कम्युनिटी से एग्ज़ैक्ट मतलब हमारा क्या निकल के आता है? उसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं? तो जब हम बात करते हैं क्वेयर कम्युनिटी की या एलजीबीटीक्यू की, तो ये सिर्फ एक एब्रीवेशन नहीं है, मतलब इसमें मतलब है इसके, और आई थिंक बहुत सारे मतलब है। तो लेस एल माने लेस्बियन, गे, गे यानी जी, जो हमारा आता है गे, उसके बाद बाइसेक्सुअल, फिर एलजीबीटी ट्रांसजेंडर हो गया, देन क्यू क्वेयर हम जैसे जिसके बारे में हम हुँ। बात कर रहे हैं, फिर देन इंटरसेक्स, ए सेक्सुअल, एंड देन प्लस प्लस आता है। तो ये बहुत बड़ा एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है हमने, तो ये जस्ट सोसाइटी को ताकि सोसाइटी समझ पाएगी क्या चीज़ है। बट लेकिन इस ये जो कम्युनिटी है, ये एक तरीके से एक बहुत ही इंक्लूसिव पूरा एक ग्रुप बना हुआ है कि आपने पूरे सोसाइटी को बांटा हुआ है दो तरह के कॉर्नर्स में, कि भाई एक आपके पास रहेगा आदमी और एक रहेगा स्त्री। ठीक है, हुँ। जिसको जनरली हमें जो दिखता है कि ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये मेल है और ये फीमेल है। बट क्वेयर कम्युनिटी क्यों ऐसा एक्रोनिम बनाया हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में जो नॉर्मल बात है वो ये है कि सिर्फ ये दो बॉक्सेस नहीं है, ये बहुत ही फ्लूइड सब्जेक्ट है। तो जैसे हम मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक सेक्स है, एक जेंडर है, और सेक्सुअलिटी के बारे में बताऊंगा। तो जब हम बात करते हैं कि सेक्स क्या है किसी एक इंसान का, तो वहाँ हम बोल देते हैं कि मेल है या फिर फीमेल है। जो हमारे जब हमारा जन्म होता है तो हमारे कार्ड पे लिखा आ जाता है कि मेल और फीमेल है। बट ऐसा नहीं होता, ये एक स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम अगर मैं थोड़ा और आम तौर पे समझाना चाहूँ, तो रेनबो जैसा हम हुँ, दिखते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है, हुँ। रेनबो जो हमें दिखता है, तो उसमें जब आप देखते हो तो एक्चुअल में अगर रेनबो देखा हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक पट्टी बनी हुई है लाल की, फिर उसके बाद एक हुँ। अलग से पट्टी है ऑरेंज की। तो वो कलर जो तो मिक्स हो रहे होते हैं आपस में, हुँ। ठीक है, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो वो जो दो रंग है ना, वो एकदम बिल्कुल एक आपस में मिले हुए हैं, आप उसको नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से जो हमारा सेक्स जेंडर है ना, ये भी ऐसा ही है। तो ये भी आपस में बिल्कुल एकदम से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक आइडेंटिफाइड मेल और फीमेल में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। बायोलॉजिकली भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो कि जिनको हम लोग बहुत सारे लोग स्टडीज में बोलते हैं कि 32 है, इतने हैं, मतलब अलग जो आइडेंटिफाइड वेरिएशंस है। बट जनरली जब हम हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर होते हैं तो वो मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर देते हैं। जब जेंडर की ओके, बात होती है, 32 देर आर वेरिएशंस। देर मोर देन दैट, ठीक है। ओह माय बट गॉड! ऐसे मतलब कुछ कुछ स्टडीज अलग अलग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं 10 हैं, कुछ बोलते हैं 32 हैं, इतने हैं। बट लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि आप उनको उतने भी बॉक्सेस में नहीं कर सकते हो। वाह! ठीक है, इट इज लाइक कि वो जो हम फिजिकल जो सेक्स की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं कि आपके जो जेनिटल्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी जो आपके जो अंग हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, हम उसकी हुँ। बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब जेंडर की बात आती है, तो जेंडर क्या है कि जो हम ऊपर से हमें दिखता है। तो जेंडर जो है वो टाइम के साथ चेंज भी होता आया है। जो हमारे जैसे बहुत पहले जो हम राजा महाराजा होते हैं, हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हुँ, देखते हैं हुँ, टीवी हुँ। पे, तो वो तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स में ठीक थे। है, ट्रू, वो स्कर्ट पहनते थे, है ट्रू, ना। ट्रू, ट्रू। तो वो जो जेंडर का जो परिभाषा है ना, वो टाइम टू टाइम बदलती है। उस टाइम पर उनको ऐसा नहीं था कि औरत बोला जाता था, वो आदमी बोला जाता था। हुँ, बट हुँ, आज के टाइम में थोड़ा सा उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है अगर ऐसा कोई करे। तो जेंडर जो है ना, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हम अपनी आपको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी सोसाइटी ने दो बॉक्स बनाए हैं। लेकिन एक्चुअल में ये भी एक दो बॉक्स नहीं, ये भी एक स्पेक्ट्रम है, ये भी फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है यानी कि बहने वाली चीज है। ठीक है, जिसमें आप अगर आप नमक और पानी मिला दोगे तो उसमें से कैसे अलग अलग उसको करोगे कि नहीं, इस पूरे ग्लास के अंदर ये नमक होगा, ये पानी होगा, वो मिल गया है। तो वैसे ही है। तो ये भी जेंडर भी वही चीज है। सेक्सुअलिटी है जो कि हम यहाँ फील करते हैं। ठीक है, बाय हार्ट हम फील करते हैं कि हम किसके साथ किसकी तरफ अट्रैक्टिव है या किसकी तरफ आकर्षित है। तो ये हमारी सेक्सुअलिटी है। तो अब ये जो तीन चीजें हैं, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया और सेक्सुअलिटी हो गई, अब आप मान लो कि इन सब में कितना वेरिएशन है। हुँ। ठीक है, और अब वो सिर्फ मेल और फीमेल वाला वेरिएशन तो नहीं है, वो तो बहुत ही छोटा पड़ गया है ना। अब ये जो इतने सारे वेरिएशन है, ये जो सारा वेरिएशन है ना, ये सब ये जो आप बोल रहे हो क्वेयर कम्युनिटी, ये सब वेरिएशन इसमें आता है। ग्रेट। तो इसलिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो लेबल्स होने नहीं चाहिए।
बट लेकिन क्या करें, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज को शब्द देना जरूरी है, इसलिए वो शब्द दिया गया है। लेकिन ये सब जो वेरिएशन वो एक साथ आके वो क्वेयर कम्युनिटी कहलाता है। तो इट्स एन ओके, अम्ब्रेला बोल सकते हो जिसके अंदर अम्ब्रेला, सब कुछ है। ग्रेट। ये बहुत